योगी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो नामुमकिन है। क्या मोदी के चेहरे की गारंटी अब फीकी पड़ गई है? दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों दरअसल मैं वीडियो आज इसी पे बनाने वाला था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं योगी हैं तो मुमकिन है, आप लोग कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। इस नारे को आप 10 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस बार जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, ये 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। आप देख लेना कि मोदी मुमकिन है या नामुमकिन है। क्या मोदी के चेहरे की गारंटी फीकी पड़ गई है? और एक बात और मैं आपको बता दूं, योगी है तो मुमकिन है, ये 2000 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसा चला जाएगा, लेकिन योगी जी को हो सकता है मठ भेजने का भी प्लान हो सकता है। तो इस पे मैं वीडियो बनाने वाला था आज, लेकिन अब इस विषय पे वीडियो मैं कल बनाऊंगा। लेकिन मुझे आज एक विशेष वीडियो प्राप्त हुआ जिसको देखकर मुझे लगा, मेरे अंदर एक जोश पैदा हुआ। तो मुझे लगा कि आपको भी जागरूक करना चाहिए और आपके अंदर जोश भरना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में हम आप देखते हैं कि कोई भी कर्मचारी, एक छोटा अदना सा कर्मचारी, एक तहसील स्तर का छोटा लेखपाल जिसे आप लोग पटवारी भी कहते हैं, अगर वो आपके गांव आ जाता है, एक आम नागरिक को, गरीब व्यक्ति को किस तरीके परेशान करता है, उनसे धन की वसूली करता है, उनको हड़काता है। एक थाने का सिपाही, छोटा सा सिपाही, सबसे निचले स्तर का सिपाही स्तर का कर्मचारी होता है, वो आ जाता है, गांव वालों को हड़काता है और पकड़ कर ले जाता है, कहता है चलिए आपको बंद कर देंगे और 1000-2000 लेकर फिर छोड़ देता है। किस तरीके हम उनके सामने जी हुजूरी करते हैं, यस सर जी सर करते हैं। मतलब छोटे से कर्मचारी के सामने, लेखपाल और पुलिस वाले के सामने भी हम जी सर यस सर करके हाथ जोड़कर खड़े थे, जबकि वो आपका नौकर है। उसको नौकर के स्तर से आप रखिए। आप जब गलत नहीं करेंगे तो उसको आप नौकर समझेंगे, लेकिन आप जब गलत करेंगे तो आप जी सर यस सर करेंगे। तो मुझे जो वीडियो आज प्राप्त हुआ है, जैसा आपको पता है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव थे, वहीं पर ग्वालियर विधानसभा में 7:30 बजे तक वोटिंग नहीं खत्म हो पाई थी। उसमें आरोप लग रहा था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ वोटिंग धीमी करवाई जाती है डीएम के द्वारा। और जब भीड़ देखते हैं, लाइन देखते हैं, तो डीएम साहब कुछ अपना रुतबा दिखाते हैं। तब वहीं पर खड़े कांग्रेस प्रत्याशी पाठक जी उनसे कहते हैं कि डीएम साहब आप अपने डीएम है, कलेक्टर के तरीके रहिए, कितना बजाओगे बीजेपी की यार? कहते हैं यार कितना बजाओगे बीजेपी की? और फिर कुछ डीएम साहब से उनकी हाक टाक होती है। आप देखिए, वीडियो लगा रहा हूं, इसमें कहते हैं कि मेरा राइट है आपसे बात करने की, आप किस प्रकार बात करते हैं कलेक्टर साहब। तो ये मैं वीडियो लगा रहा हूं, आप देखिए। ये क्या है? ये आपके इलेक्शन एजेंट है क्या? नहीं, ये गलत, ये बात, ये 10 I know what you should leave it. You should leave it. Better you leave it, ना? Or you also not. Or you also not. अरे you also don't tell me. अरे I know what you are doing. Don't do it. ठीक है, ये तरीका है। ये क्या क्यों खड़े हैं इतने लोग? जा रहे हैं बाहर। हाँ, मेरे कहने पे खड़े हैं। मतलब अच्छे से छोड़िए ना गलत। नहीं, आप ज्यादा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं मिला। नहीं, आप ही कुछ बात, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपना काम करिए, आप अपना बात करिए। ये आप हटा दीजिए ना, आप मत रहो, हटा दीजिए। नहीं, आपसे बात करना कौन चाहता है? बहस आप करते हो? नहीं, मैं नहीं बात कर रहा। बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल मत करिए। अरे आप बिल्कुल मत करिए। आपको 10 बार मैंने कहा था कि आप ज्यादा वोट बढ़वा रहे हैं। लगातार लगे हैं। अरे क्या लगे लगातार? ये हाल है, ये हाल में। अरे कितना करोगे यार? कितना बजाओगे बीजेपी की? कितना बजाओगे बीजेपी? कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो, कलेक्टर हो, कलेक्टर इधर रहा करो। अरे अरे I don't want to discuss. You do your work and leave me alone. I'm required here to come. I am also required here. That's why I am here. आप जरा पूछ तो लो ये लोग कितने बजे के लगे? 2 बजे के लगे हुए कलेक्टर साहब। अरे आप जाके पूछो कितने बजे से लगे। अरे 2 बजे, देखिए मेरा अधिकार है आपसे बोलने का। मैं किसको बोलूंगा? आपको नहीं बोलूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको यू आर द अथॉरिटी, यू हैव टू लिसन मी। You have to listen me. No, not anything. Not anything. Doesn't mean anything. You have to listen me. Not at all. You have to listen me. This is not the way. You are the authority. This is not the way. आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? This is the way. अरे कितने बजे से खड़े हो आप लोग? 2 बजे से खड़े हो। आप मुझे समझा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार? आप वोट नहीं करने दे रहे।
अरे क्या बात करते हो कलेक्टर साहब? आप पूछो कि 2 बजे से खड़े हो, 2 बजे से और बोल नहीं पा रहे। एंड यू आर टेलिंग यू डोंट वांट टू लिसन मी। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप इतने वोट मत करवाइए। आप लोग कितनी बार कहा आपको, यहाँ पत्रकारों ने आपसे कहा, आप पूछिए ना जाके कितने बजे खड़े हैं लोग। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। ये सब लोग और आप मुझसे कह रहे हैं आप बात ना करें। भैया कितने बजे से खड़े हो? 2 बजे से अरे सुबह से कह रहे हैं ये बॉस आपको। चलो खैर आपको तो क्या बोलूं। अरे भैया कितने बजे से खड़े हो बोलो जरा। ये व्यवस्था है। लाइन कैसी लगी है? पूरे मध्य प्रदेश में कहा इतनी बड़ी लाइन है? लाइन अभी लगवाई इसको लेकर आ रहे हो केवल हवाड़पुरा में नहीं, हवाड़पुरा में नहीं, शंकरपुर में भी चल रहा है। जहाँ जहाँ माइनॉरिटी का एरिया वही चल रहा है, बाकी कहीं नहीं चल रहा है। जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि मैं आज वीडियो किसी दूसरे मुद्दे पे बनाने वाला था, वो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि हमारा कार्य है आपको जागरूक करना, आपके अंदर जोश भरना, आपको अपने अधिकार को समझना। जो आप एक छोटे से लेखपाल या कर्मचारी, दरोगा, पुलिस के सामने, किसी भी छोटे कर्मचारी के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, आपको बता दें इस देश में संविधान में लिखा है कि जनता से ऊपर कोई नहीं है, हमसे ऊपर कोई नहीं है, ये सब हमारे आपके नौकर हैं। तो इनसे आप जो जी हुजूरी करते हैं, क्यों, किस बात के लिए करते हैं? जब आप सही होंगे तो आपको जी हुजूरी नहीं करना पड़ेगा। इनसे आप आंख में आंख डालकर बात करिए, चाहे छोटा कर्मचारी हो या डीएमएसपी या एसडीएम स्तर का कोई भी हो। अब जब ये आप चीज सीख लेंगे, क्योंकि आपको मजा आता है जब आपके बगल वाले की इंसल्ट होती है, आपके गांव के या पड़ोस के किसी व्यक्ति की, जब कोई पुलिस वाला बेइज्जत करता है या डीएम उसको हड़कता है, कोई व्यक्ति, तब आपको अच्छा लगता है। जिस दिन उसके साथ आप खड़ा होना सीख लेंगे, किसी व्यक्ति को कोई कर्मचारी परेशान कर रहा है, तब उसके साथ जब कहते हैं कि डीएम साहब या दरोगा जी आप होश में बात करना, अगर 2-4 लोग उससे ऐसी बात कर देंगे, एक पुलिस वाला कहता है चलिए हम आपको थाने ले चलते हैं, तो मोहल्ले या पड़ोस के 10-20 लोग चल दीजिए, चलिए कहाँ ले चलेंगे आप, वो छोड़कर भाग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको मजा आता है कि हमारा पड़ोस का व्यक्ति परेशान हो, इसको प्रताड़ित किया जाए, इसको शारीरिक आर्थिक दंड मिले, ये आप सोचा करते हैं, ऐसी सोच होती है समाज में। तो इस सोच को बदलिए, नहीं इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी हमको आपको लूटते रहेंगे। तो मेरा वीडियो दिखाने का मतलब एक ही उद्देश्य था कि आंख में आंख डालकर इन कर्मचारियों से बात करना सीखिए। ये आपके नौकर हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो या एसडीएम हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि मंत्री विधायक कोई भी हो, आप उनसे आंख में आंख डालकर बात करिए और अपने अधिकार, जिस वो कहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी कि मेरा अधिकार है, आपसे शिकायत नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। किस प्रकार आप डीएम साहब बात, कलेक्टर जी बात कर रहे हैं, इस प्रकार आप भी बात करना सीख ले। आपका अधिकार है, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, आपकी कोई समस्या है, आप थाने जाकर बताएंगे, कोतवाल से बताएंगे, या डीएम है, जब कोई वहां नहीं सुनता है निचले तहसील स्तर पे, तब आपको डीएम के पास जाना पड़ता है या एसपी के पास जाना पड़ता है। वहां पे भी आंख में आंख डाल के बात करिए कि हमने आपके कर्मचारी से कहा था, आपके कर्मचारी हमारा काम नहीं किया है, ये डीएम एसपी से जाके करिए, उनसे कहिए, ना कि उनसे जी हुजूरी करिए, जी सर हमारा कर दिए। अगर जी हुजूरी आप करेंगे, आपका काम कतई नहीं होगा, सिर्फ आपका शोषण होगा, जो सदैव आपका शोषण होता रहे और आपका होता रहेगा। कहते हैं कि हम आजाद हो गए हैं, अंग्रेजों के समय भी यही होता था जी हुजूरी, और आज भी जी हुजूरी हो रही है। हम लोग कहते हैं कि हम आजाद हो गए। आजाद तो तब अपने आप को आप समझेंगे जब आप एक डीएम एसपी के आंख में आंख डालकर बात करेंगे, एक विधायक मंत्री के आंख में आंख डालकर बात करेंगे, तब आप अपने आप को आजाद समझिए। नहीं अपने आप को, अगर आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं तो गुलाम ही कहे जाएंगे। जी सर, यस सर कह रहे हैं, सर झुकाकर बात करें तो इसका मतलब आप गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। इस गुलामी से बाहर आइए। मेरे वीडियो दिखाने के केवल एक ही तात्पर्य था। चलिए, अब तो ये हो गई सीख वाली बात। अब थोड़ा से मनोरंजन वाली बात कर लेते हैं, जो मैं अब वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जब कोई व्यक्ति बड़ा पद पाने वाला होता है तो उसके आसपास के लोग या कुछ दूर दराज के लोग
फिर आते हैं, करीबी बन जाते हैं, दांत बगाड़ते हैं और सर जी सर करते हैं, सोचते हैं साथ में सेल्फी हो जाए, फोटो हो जाए, इस तरह कुछ एक्शन करते हैं। तो आपको बता दें, आज मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के सीएम प्रत्याशी मतलब मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं कमलनाथ जी और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आज उनका जन्मदिन था। तो उनके जन्मदिन पर तांता लग गया और लोगों को आभास जनता को हो जाता है कि शायद मुख्यमंत्री बन जाए मुख्यमंत्री, क्योंकि वहां कांटे की टक्कर थी, कांग्रेस संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। तो वहां तांता लग गया जन्मदिन की बधाई देने वालों की। अब कुछ लोग ऐसे करने लगे, मैं भी वीडियो लगा, आप देखना, गौर करना, वीडियो गौर से आप देखना। उसमें एक आध लोग ऐसे कर रहे हैं, मतलब उनके तरफ कमलनाथ जी उनको ज्यादा भाव भी नहीं दे रहे हैं। वो तमाम लोग गुलदस्ता लिए खड़े, उनसे गुलदस्ता लेने बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें दो व्यक्ति हैं ऐसे, मतलब वो कैमरा लेकर आए हैं, साथ में साथ दिखता है, ऐसे करते हैं, ऐसे कि लगे कि उनकी सेल्फी उनके साथ फोटो उनकी खींच गई कि जब कल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो कहेंगे देखिए कि मैं कमलनाथ जी का बहुत खास हूं, ऐसे फोटो खिंचाते हैं। तो मैं ये वीडियो लगा रहा हूं, अभी आप देख लेना। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए। उसमें कुछ मंथली पेमेंट होते हैं, अगर उसमें दिक्कत होती है तो नीचे शेयर के बगल में जहाँ डाउनलोड लिखा है उसके बगल में थैंक्स भी लिखा है, उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स जो आप टच करेंगे, यूट्यूब का सिस्टम में 40 रुपए से 10,000 रुपए तक का अमाउंट दिया हुआ है, 40, 100, 200 इस तरीके, जो आपकी इच्छा उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसको भी करने में आपको दिक्कत होती है तो वन टाइम पेमेंट करके हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और स्क्रीन पर भी लगा है, इसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। भैया